बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के 9वें टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, आज के इस टॉपिक्स में हम मुख्तलिफ तरह के मैस मेजरमेंट करने वाले आलात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टाइम टू टाइम हमें किस तरह मुख्तलिफ तरह के मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती रही। स्टूडेंट्स, टॉपिक को समझने के लिए आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर का आपको मुआजना ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के इस लेक्चर में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। कौन से नए आलात हैं, कौन से नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी बारे में आज हम सीखेंगे। तो नंबर 1 पे आ रहा है हमारे पास बीम बैलेंस। आज हम देखेंगे कि इसे बीम बैलेंस क्यों कहते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है। आगे हम बढ़ें तो इसके बाद हम सीखेंगे लिवर बैलेंस के बारे में। इसे लिवर बैलेंस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट हम फिजिकल बैलेंस के बारे में सीखेंगे। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, और एट द एंड हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में सीखेंगे और मुआवजा करेंगे कि इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में से हमारे लिए सबसे बेहतर मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने में इंसान के पास पैमाइश के लिए कोई अच्छे आलात मौजूद ना थे। आपस में एक दूसरे से लेन देन के लिए वो मुख्तलिफ तरह के बर्तन, पॉट्स वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। फिर जो जो इंसान ने तरक्की की, ग्रीक्स और रोमन के दौर में बीम बैलेंस का इस्तेमाल आम हुआ। ये आम तौर पे आप समझ लें कि ये एक सादा तरकड़ी है, जो कि गली में रेडी वालों के पास मौजूद होती है। इसके बाद लिवर बैलेंस आया। लिवर बैलेंस बेसिकली दो लिवर्स पर मुश्तमिल होता है और ये पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। आम तौर पर ये आम दुकानदारों के पास आपको नज़र आ जाएगा। लेबॉर्ट्री में पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आले का नाम फिजिकल बैलेंस है। ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पैमाइश का जदीद तरीन आला है, जो कि मॉडर्न दौर में हर जगह इस्तेमाल होता है। बीम बैलेंस, it is a mass measuring instrument used to measure mass with the help of a beam with weights suspended from its ends. Its least count is 0.1 gram. बीम बैलेंस, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक सादा तरकड़ी के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि बीम के जरिए अपने दो पांच से अटैच होती है। इसके जो दायां पैन है, उसके अंदर हम नॉन वजन को रखते हैं और बाएं पैन पर अननोन क्वांटिटी का वजन किया जाता है। इसकी मदद से हम 0.1 ग्राम तक एक्यूरेट पैमाइश ले सकते हैं। ये आम तौर पर, जैसा कि पहले बताया है, कि रेडी वालों के पास, जो गली मोहल्लों में आती हैं, उनके पास ये सादा लकड़ी मौजूद होती है। लिवर बैलेंस, इट इज अ मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट used to measure masses with a system of levers. It measures masses by comparing it with standard masses. Its least count is 0.1 gram. लिवर बैलेंस, जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, ये ज़रा गौर करें तो बेसिकली एक लिवर के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको दो पैन्स के साथ अटैच किया गया है।
दरमियान में आपको फल्क्रम दिखाई देगा, जिस पर ये लिवर रेस्ट करता है। मज़ीद तवज्जो दें तो इसके अंदर आपको नीडल भी दिखाई देगी। जैसे ही नीडल 0 पर आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों साइड्स बैलेंस्ड है। राइट साइड पे हम स्टैंडर्ड वेट को पुट करते हैं और लेफ्ट साइड पे अननोन चीज़ का मास, जिसका आपने मास कैलकुलेट करना है, उसको हम पुट करेंगे और इसकी मदद से इसको बैलेंस कर लिया जाता है। नॉर्मली ये आपको बहुत कम दिखाई देगा। अक्सर ये करियाने की दुकानों पर, जिनकी इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है, उनके पास ये मौजूद होता है, या गाँवों में अक्सर ये आपको दिखाई देगा। इसकी मदद से हम 0.1 ग्राम तक चीज़ों की एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे छोटी अगर कोई हमारे पास शय है, तो इसकी पैमाइश के लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसे हम अक्सर फिजिकल बैलेंस के नाम से जानते हैं। फिजिकल बैलेंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं, देन हम आगे मूव करते हैं। A physical balance is used in the laboratory to measure masses of various objects by comparing it with standard masses. Its least count is 0.01 ग्राम। लिवर बैलेंस, जैसे कि आपको पहले बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 0.1 ग्राम तक चीज़ों की एक्यूरेट पैमाइश कर सकता है। उससे आगे अगर आपने मूव करना है तो आपको फिजिकल बैलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। फिजिकल बैलेंस अमूमन आपको लेबोरेटरीज में नजर आएगा, जहां हमें एक्सट्रीमली स्मॉल चीज़ों की पैमाइश करने की ज़रूरत पड़ती है। लेबोरेटरी के अंदर अगर आप इसे देखें तो आप इसे वुडन ग्लास के फ्रेम में नज़र आएगा आपको। इसकी वजह यह है कि थोड़ी सी भी आने वाली हवा की वजह से या किसी और डिस्टरबेंस की वजह से इसकी पैमाइश गलत होने का अंदेशा होता है। इसके नीचे वाली साइड पे हमारे पास लेवलिंग स्क्रूज मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से हम इसको लेवल करते हैं, और ऊपर हमारे पास इसके जो हैं एडजस्टमेंट स्क्रूज मौजूद होती हैं, जिसकी मदद से हम पेन को स्टैंडर्ड पोजीशन पर लेकर आते हैं। इसकी मदद से हम 0.01 ग्राम तक चीज़ों की एक्यूरेट पैमाइश कर सकते हैं। उससे भी अगर आपने किसी छोटी चीज़ की पैमाइश करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की दो बुनियादी खसूसियात हैं, जिसमें एक इसका हाई प्रिसिजन रेट होता है और दूसरी हमें इसकी एक्यूरेसी होती है। हम उस इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं जिसकी जो है प्रिसिजन रेट हाई हो। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पैमाइश को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ आएं तो इट इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर मासेस विद हाई प्रिसिजन रेट। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट रेंजेस फ्रॉम किलोग्राम टू मिलीग्राम। इट्स लीस्ट काउंट इज 0.001 ग्राम। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर अवेलेबल होता है। अगर हमें लैब के लिए चाहिए तो हम मिलीग्राम वाली रेंज का सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम बेहतर तरीके से इसकी पैमाइश कर सकें। एट द एंड बेटा, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो उस सवाल के बारे में आपको मुकम्मल तसल्ली बख्श जवाब फ़ौरन दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।